मारा हरियाणा। नमस्कार, मैं हूं नामिका धीमान। मारा हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे कॉकरोच जनता पार्टी से, जिसकी ओर से जंतर मंतर से संसद की ओर मार्च किया गया। जंतर मंतर पर भीड़ बेकाबू हुई है और प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की है और इस दौरान पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किया गया। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की गई। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली जंतर मंतर से। आज कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से संसद की ओर कूच किया जाना था और इसको लेकर भारी पुलिस बल सुबह से ही तैनात है। पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने हुए हैं। बैरिकेडिंग की वजह से मार्च में देरी होती हुई नजर आ रही है। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं दिल्ली जंतर मंतर से, जहां पर सुबह से ही भारी पुलिस बल तैनात है और आज के दिन प्रदर्शन के लिए लोग रात 11 बजे से ही जुटे हुए हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं। फुटपाथ पर ही उनकी ओर से रात गुजारी गई। सुबह जब मार्च शुरू हुआ तो पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में यह धक्का मुक्की हुई है और पुलिस की ओर से हालांकि यह कहना है कि संसद सत्र को देखते हुए किसी को मार्च की इजाजत नहीं दी गई, तो किसी को परमिशन नहीं दी गई है, क्योंकि आज मॉनसून सेशन की भी शुरुआत हुई है और इसी को देखते हुए प्रदर्शनकारियों को मार्च की इजाजत नहीं थी और इसी को लेकर उन्हें रोका गया। हालांकि तस्वीरें काफी भयानक हैं, क्योंकि तस्वीरों में प्रदर्शनकारी भागते हुए नजर आए हैं। प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया। गुस्से में भी प्रदर्शनकारी नौजवान विद्यार्थी इस दौरान नजर आए और दूर दूर से यहां पर नौजवान प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। जंतर मंतर से संसद तक करीब 5000 पुलिसकर्मी और जवान तैनात किए गए हैं। इधर प्रदर्शनकारी हाथों में तिरंगा उठाए हुए हैं और नारेबाजी के साथ संसद की तरफ वह बढ़ रहे थे, जब पुलिस की ओर से उन्हें रोका गया है और लाठीचार्ज किया गया। लाइव तस्वीरें दिल्ली जंतर मंतर से, जहां पर भारी पुलिस बल तैनात था। सुबह से ही वहां पर पुलिस पहुंची हुई थी और इस दौरान प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की आज बड़ी मीटिंगें हैं और एचपीपीसी और एचपीडब्ल्यूपीसी की अहम मीटिंग ली जाएगी। हरियाणा निवास में यह मीटिंग होने वाली है। पंजाब भी आएंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। दोपहर 1:30 बजे नकोदर पहुंचेंगे, तो जालंधर के नकोदर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। अलमस्त बापूलाल बादशाह जी समारोह में शिरकत करेंगे, शामिल होंगे। हरियाणा निवास में यह मीटिंगें होंगी। मीटिंगों में रणनीति तैयार की जाएगी। कई बड़े मुद्दों को लेकर चर्चा होगी, परियोजनाओं को लेकर चर्चा की जाएगी और इसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंजाब भी आएंगे। पंजाब के जालंधर के नकोदर में पहुंचेंगे और अलमस्त बापूलाल बादशाह समारोह में शामिल होंगे। पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह फरीदाबाद पहुंचे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ अहम मीटिंग की गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहे और इस दौरान संगठन मजबूत करने पर जोर दिया गया, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हरियाणा कांग्रेस में कुछ भी ऑल इज वेल नहीं और इस दौरान संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, इसको लेकर चर्चाएं की गई हैं। सभी 23 जिलों में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रमों का उद्देश्य लोगों से दोबारा संपर्क करना है। आने वाले दिनों में अन्य जिलों का भी दौरा किया जाएगा। तो कांग्रेस संगठन को मजबूत करने पर यहां पर लगातार कांग्रेस के बड़े नेताओं की ओर से जोर दिया जा रहा है और इस दौरान पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह फरीदाबाद पहुंचे और मीटिंग की गई है। कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात हुई और मौजूदा स्थिति को लेकर मंथन किया गया। जो कार्यक्रम था, ये जो हमने सद्भाव यात्रा के बाद जो सभी 23 जिलों में जाने का जो कार्यक्रम बनाया है, उसी कड़ी में आज दूसरा जिला था। पानीपत से इसकी शुरुआत हुई थी और आज फरीदाबाद में इसका आयोजन था। आप इसको कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन की संज्ञा दे लें या सद्भाव यात्रा का एक धन्यवादी दौरा कह लें, क्योंकि इसमें जो उस यात्रा के दौरान जिन लोगों ने इसमें साथ दिया था, साथ चले थे, समर्थन दिया था, और जो नए लोग जो कांग्रेस के साथ जुड़ने के इच्छुक हैं, वो सब लोग इस प्रकार से इस कार्यक्रम में आए थे और
ये सिलसिला अभी शुरू हुआ है, पूरे 23 जिलों में जाएगा और उसके बाद फिर विधानसभाओं में निकल जाएंगे। पेपर लीक मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से बड़ा बयान दिया गया। कहा कि आज पेपर लीक एक महामारी का रूप ले चुका है। करोड़ों होनहार छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है। पिछले 10 साल से 152 पेपर लीक हुए हैं और जिसकी वजह से 26 बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। हरियाणा में 2015 से लेकर कई पेपर लीक हुए। क्लर्क और बोर्ड परीक्षाओं तक के पेपर लीक हुए हैं। बड़ा बयान दिया गया। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को निशाने पे लिया गया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से नीट पेपर लीक मामले को लेकर बयान दिया गया। पेपर लीक को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े किए गए, आरोप लगाए गए हैं। कहा कि अब तक 26 बच्चे सुसाइड कर चुके हैं और यह एक महामारी का रूप ले चुका है। जो देश में महामारी फैली हुई है पेपर लीक की, छात्रों की गूंज का कार्यक्रम चल रहा है पूरी पार्टी की तरफ से। राहुल गांधी देहरादून में भी गए, उन्होंने छात्रों की गूंज के नाम से कार्यक्रम किया और सारी डिटेल वो दी है कि आज आप देखो 7.5 करोड़ जो है विद्यार्थी इफेक्ट हो चुके इससे देश में 7.5 करोड़, और उनको इतना मतलब प्रतिदिन 10 घंटे पढ़ के उन्हें तैयारी की और पेपर लीक हो गया। 7.5 कोई खर्चा भी हुआ, बच्चों ने खर्चा भी किया होगा। आज भी जो नीट का हुआ है अखबार में आया है, बहुत डिस्क्रिपेंसी है OMR शीट में और उसमें बहुत डिस्क्रिपेंसी, 600 नंबर का फर्क है। तो क्या मतलब बच्चों का भविष्य है, बच्चों के भविष्य के साथ जो है ये खिलवाड़ की जा रही है और यहाँ तक है और तो कोई एवेन्यू बचे नहीं, नौकरी कहीं मिलती नहीं। सरकारी नौकरी की तरफ देखते लोग, 9 करोड़ लोग हर साल 6 लाख सरकारी नौकरी देखते, 9 करोड़ बच्चे, तो आगे कोई है नहीं। तो देश कहाँ जा रहा है ये चिंता का विषय है। जो देश झज्जर के गांव मुनीमपुर में बड़ा हादसा हुआ। बछड़े को बचाने के चक्कर में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। गांव के कुएं में 4 लोगों की मौत हुई है और इस दौरान कुएं में जहरीली गैस होने के चलते दम घुटा और उनकी मौत हो चुकी है। सूचना मिलते पर मौके पर ही पुलिस पहुंची है। 3 घंटे की मशक्कत के बाद चारों के शवों को बाहर निकाला गया। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने इस दौरान मृत घोषित कर दिया। बड़ा हादसा हुआ है। गांव के कुएं में एक भयंकर जहरीली गैस बनी हुई थी और इस दौरान उनका दम घुटा और वह सब मर चुके हैं। पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच जारी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहां पर यह बड़ा हादसा हुआ। 3 घंटे की मशक्कत के बाद चारों को बाहर निकाला गया। एक बछड़े को बचाने के लिए वह 4 लोग कुएं में कूदे थे और इस दौरान कुएं में जहरीली गैस थी और दम घुटने से उनकी मौत हो चुकी है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। चारों के शवों को बाहर निकाला गया। वह 4 लोग जो कि इंसानियत दिखाते हुए एक बछड़े को बचाने के लिए कुएं में कूदे थे। कुएं में जब वह जाते हैं तब दम घुटने से उनकी मौत हो चुकी है। और जानकारी के लिए सुमित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुमित, क्या जानकारी है, कैसे यह हादसा हुआ, क्या समय था? देखिए, झज्जर जिले के गांव मुनीमपुर में जो है बड़ा हादसा हो गया। रात करीब 9 बजे की घटना है और एक बछड़ा जो है कुएं में गिर गया था, तो उसी को बचाने के लिए 4 लोग भी जो है कुएं में गिर गए और जिसके चलते जो है उसमें जहरीली गैस बनी हुई थी। उस जहरीली गैस के चलते उनकी मौत भी हो गई। उन्हें बाहर भी बड़ी मशक्कत के साथ निकाला गया। शासन और प्रशासन भी काफी जुटा रहा। कहीं ना कहीं जो करीब 3 से 4 घंटे उनको निकालने में लगे गया, तो एनडीआरएफ की टीम को भी वहां पर बुलाया गया। फिलहाल जो चारों के शव को निकालकर नागरिक अस्पताल में भिजवाया गया। क्या यह लोग जिनकी मृत्यु हुई है वह स्थानीय लोग थे? देखिए, गांव मुनीमपुर के हैं। एक ही परिवार के 3 लोग बताए जा रहे हैं और एक बिहार का रहने वाला है। और वो भी बताया जा रहा है कि जो एक ही परिवार के जो 3 लोग थे उन्हीं के घर पे ही एक मजदूरी का काम करता था। तो ये 4 लोग जो है वो बछड़े को बचाने के लिए कूदे थे, तो कहीं ना कहीं 4 की भी जो है डेथ होगी। फिलहाल डॉक्टरों ने सुरक्षा के लिए क्या फैसला लिया जाएगा? क्या प्रशासन अब अलर्ट मोड पर है, क्योंकि आने वाले समय में ऐसे और भी हादसे हो सकते हैं? देखिए, गांव जो है जब बादली हल्के का गांव है और जो मुनीमपुर गांव में जो पंचायत आग हो रही है और शासन और प्रशासन को इसका जिम्मेदार भी गांव वाले ठहरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि
शासन प्रशासन अगर समय रहते मदद कर देता तो हो सकता था इन चारों की जान भी बच सकती थी। जो है समय पर जो है व्यवस्था नहीं बन पाई, प्रशासन नहीं पहुंच पाया, तो उनको भी लापरवाही का सामना जरूर करना पड़ा। फिलहाल जिला उपायुक्त है वर्षा खंगनवाल, वो मौके पर अभी पहुंची है और गांव में पंचायत भी चली हुई है और जो गांव वाले हैं उन्होंने शासन और प्रशासन से उचित मुआवजे की मांग की है। उसके बाद ही मृतकों के शव का पोस्टमार्टम जज्जर नागरिक कराया जाएगा। ठीक है सुमित, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। आप जुड़े रहे लिविंग इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। हमारा हरियाणा, हमारा हरियाणा। नमस्कार, मैं हूं नामिका धीमान। मारा हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे कॉकरोच जनता पार्टी से, जिसकी ओर से जंतर मंतर से संसद की ओर मार्च किया गया। जंतर मंतर पर भीड़ बेकाबू हुई है और प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की है और इस दौरान पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किया गया। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की गई। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली जंतर मंतर से। आज कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से संसद की ओर कूच किया जाना था और इसको लेकर भारी पुलिस बल सुबह से ही तैनात है। पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने हुए हैं। बैरिकेडिंग की वजह से मार्च में देरी होती हुई नजर आ रही है। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं दिल्ली जंतर मंतर से, जहां पर सुबह से ही भारी पुलिस बल तैनात है और आज के दिन प्रदर्शन के लिए लोग रात 11 बजे से ही जुटे हुए हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं। फुटपाथ पर ही उनकी ओर से रात गुजारी गई। सुबह जब मार्च शुरू हुआ तो पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में यह धक्का मुक्की हुई है और पुलिस की ओर से हालांकि यह कहना है कि संसद सत्र को देखते हुए किसी को मार्च की इजाजत नहीं दी गई, तो किसी को परमिशन नहीं दी गई है क्योंकि आज मॉनसून सेशन की भी शुरुआत हुई है और इसी को देखते हुए प्रदर्शनकारियों को मार्च की इजाजत नहीं थी और इसी को लेकर उन्हें रोका गया। हालांकि तस्वीरें काफी भयानक हैं क्योंकि तस्वीरों में प्रदर्शनकारी भागते हुए नजर आए हैं। प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया। गुस्से में भी प्रदर्शनकारी नौजवान विद्यार्थी इस दौरान नजर आए और दूर दूर से यहां पर नौजवान प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। जंतर मंतर से संसद तक करीब 5000 पुलिसकर्मी और जवान तैनात किए गए हैं। इधर प्रदर्शनकारी हाथों में तिरंगा उठाए हुए हैं और नारेबाजी के साथ संसद की तरफ वह बढ़ रहे थे जब पुलिस की ओर से उन्हें रोका गया है और लाठीचार्ज किया गया। लाइव तस्वीरें दिल्ली जंतर मंतर से, जहां पर भारी पुलिस बल तैनात था। सुबह से ही वहां पर पुलिस पहुंची हुई थी और इस दौरान प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की आज बड़ी मीटिंगें हैं और एचपीपीसी और एचपीडब्ल्यूपीसी की अहम मीटिंग ली जाएगी। हरियाणा निवास में यह मीटिंग होने वाली है। पंजाब भी आएंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। दोपहर 1:30 बजे नकोदर पहुंचेंगे, तो जालंधर के नकोदर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। अलमस्त बापूलाल बादशाह जी समारोह में शिरकत करेंगे, शामिल होंगे। हरियाणा निवास में यह मीटिंगें होंगी। मीटिंगों में रणनीति तैयार की जाएगी, कई बड़े मुद्दों को लेकर चर्चा होगी, परियोजनाओं को लेकर चर्चा की जाएगी और इसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंजाब भी आएंगे। पंजाब के जालंधर के नकोदर में पहुंचेंगे और अलमस्त बापूलाल बादशाह समारोह में शामिल होंगे। पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह फरीदाबाद पहुंचे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ अहम मीटिंग की गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहे और इस दौरान संगठन मजबूत करने पर जोर दिया गया क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हरियाणा कांग्रेस में कुछ भी ऑल इज वेल नहीं और इस दौरान संगठन को कैसे मजबूत किया जाए इसको लेकर चर्चाएं की गई हैं।
सभी 23 जिलों में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रमों का उद्देश्य लोगों से दोबारा संपर्क करना है। आने वाले दिनों में अन्य जिलों का भी दौरा किया जाएगा। तो कांग्रेस संगठन को मजबूत करने पर यहां पर लगातार कांग्रेस के बड़े नेताओं की ओर से जोर दिया जा रहा है। और इस दौरान पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह फरीदाबाद पहुंचे और मीटिंग की गई है। कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात हुई और मौजूदा स्थिति को लेकर मंथन किया गया। जो कार्यक्रम था ये जो हमने सद्भाव यात्रा के बाद जो सभी 23 जिलों में जाने का जो कार्यक्रम बनाया है, उसी कड़ी में आज दूसरा जिला था। पानीपत से इसकी शुरुआत हुई थी और आज फरीदाबाद में इसका आयोजन था। आप इसको कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन की संज्ञा दे लें या सद्भाव यात्रा का एक धन्यवादी दौरा कह लें, क्योंकि इसमें जो उस यात्रा के दौरान जिन लोगों ने इसमें साथ दिया था, साथ चले थे, समर्थन दिया था, और जो नए लोग जो कांग्रेस के साथ जुड़ने के इच्छुक हैं, वो सब लोग इस प्रकार से इस कार्यक्रम में आए थे। और ये सिलसिला अभी शुरू हुआ है, पूरे 23 जिलों में जाएगा और उसके बाद फिर विधानसभाओं में निकल जाएंगे। पेपर लीक मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से बड़ा बयान दिया गया। कहा कि आज पेपर लीक एक महामारी का रूप ले चुका है। करोड़ों होनहार छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है। पिछले 10 साल से 152 पेपर लीक हुए हैं और जिसकी वजह से 26 बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। हरियाणा में 2015 से लेकर कई पेपर लीक हुए। क्लर्क और बोर्ड परीक्षाओं तक के पेपर लीक हुए हैं। बड़ा बयान दिया गया। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को निशाने पे लिया गया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से नीट पेपर लीक मामले को लेकर बयान दिया गया। पेपर लीक को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े किए गए, आरोप लगाए गए हैं। कहा कि अब तक 26 बच्चे सुसाइड कर चुके हैं और यह एक महामारी का रूप ले चुका है। जो देश में महामारी फैली हुई है पेपर लीक की, छात्रों की गूंज का कार्यक्रम चल रहा है पूरी पार्टी की तरफ से। राहुल गांधी देहरादून में गए, उन्होंने छात्रों की गूंज के नाम से कार्यक्रम किया और सारी डिटेल वो दी है कि आप देखो 7.5 करोड़ जो है विद्यार्थी इफेक्ट हो चुके इससे देश में, 7.5 करोड़। और उनको इतना मतलब प्रतिदिन 10 घंटे पढ़ के उन्हें तैयारी की और पेपर लीक हुए। 7.5 कोई खर्चा भी हुआ, बच्चों ने खर्चा भी किया होगा। आज भी जो नीट का हुआ है अखबार में आया है, बहुत डिस्क्रिपेंसी है। OMR शीट में और उसमें बहुत डिस्क्रिपेंसी, 600 नंबर का फर्क है। तो क्या मतलब बच्चों का भविष्य बच्चों के भविष्य के साथ जो है ये खिलवाड़ की जा रही है। और यहाँ तक है और तो कोई एवेन्यू बचे नहीं, नौकरी वैसे मिलती नहीं। सरकारी नौकरी की तरफ देखते लोग, 9 करोड़ लोग हर साल 6 लाख सरकारी नौकरी देखते, 9 करोड़ बच्चे। तो अभी कोई है नहीं। तो देश कहाँ जा रहा है ये चिंता का विषय है। जो देश झज्जर के गांव मुनीमपुर में बड़ा हादसा हुआ। बछड़े को बचाने के चक्कर में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। गांव के कुएं में 4 लोगों की मौत हुई है और इस दौरान कुएं में जहरीली गैस होने के चलते दम घुटा और उनकी मौत हो चुकी है। सूचना मिलते पर मौके पर ही पुलिस पहुंची है। 3 घंटे की मशक्कत के बाद चारों के शवों को बाहर निकाला गया। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने इस दौरान मृत घोषित कर दिया। बड़ा हादसा हुआ है। गांव के कुएं में एक भयंकर जहरीली गैस बनी हुई थी और इस दौरान उनका दम घुटा और वह सब मर चुके हैं। पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच जारी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहां पर यह बड़ा हादसा हुआ। 3 घंटे की मशक्कत के बाद चारों को बाहर निकाला गया। एक बछड़े को बचाने के लिए वह 4 लोग कुएं में कूदे थे और इस दौरान कुएं में जहरीली गैस थी और दम घुटने से उनकी मौत हो चुकी है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। चारों के शवों को बाहर निकाला गया। वह 4 लोग जो कि इंसानियत दिखाते हुए एक बछड़े को बचाने के लिए कुएं में कूदे थे। कुएं में जब वह जाते हैं तब दम घुटने से उनकी मौत हो चुकी है। और जानकारी के लिए सुमित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुमित, क्या जानकारी है, कैसे यह हादसा हुआ, क्या समय था? देखिए, झज्जर जिले के गांव मुनीमपुर में जो है बड़ा हादसा हो गया। रात करीब 9 बजे की घटना है और एक बछड़ा जो है कुएं में गिर गया था। तो उसी को बचाने के लिए 4 लोग भी जो है कुएं में
गिर गए और जिसके चलते जो है उसमें जहरीली गैस बनी हुई थी। उस जहरीली गैस के चलते उनकी मौत भी हो गई। उन्हें बाहर भी बड़ी मशक्कत के साथ निकाला गया। शासन और प्रशासन भी काफी जुटा रहा। कहीं ना कहीं जो करीब 3 से 4 घंटे उनको निकालने में लगे गया। तो एनडीआरएफ की टीम को भी वहां पर बुलाया गया। फिलहाल जो चारों के शव को निकालकर नागरिक अस्पताल में भिजवाया गया। क्या यह लोग पोस्टमार्टम- जिनकी मृत्यु हुई है वह स्थानीय लोग थे? देखिए, गांव मुनीमपुर के हैं। एक ही परिवार के 3 लोग बताए जा रहे हैं और एक बिहार का रहने वाला है। और वो भी बताया जा रहा है कि जो एक ही परिवार के जो 3 लोग थे उन्हीं के घर पे ही एक मजदूरी का काम करता था। तो ये 4 लोग जो है वो बछड़े को बचाने के लिए कूदे थे। तो कहीं ना कहीं 4 की भी जो है डेथ होगी। फिलहाल डॉक्टरों अब ने जो सुरक्षा है के लिए क्या फैसला लिया जाएगा? क्या प्रशासन अब अलर्ट मोड पर है, क्योंकि आने वाले समय में ऐसे और भी हादसे हो सकते हैं? देखिए, गांव जो है जब बादली हल्के का गांव है और जो मुनीमपुर गांव में जो पंचायत आग हो रही है और शासन और प्रशासन को इसका जिम्मेदार भी गांव वाले ठहरा रहे हैं। वो कह रहे कि शासन प्रशासन अगर समय रहते मदद कर देता तो हो सकता था इन 4 की जान भी बच सकती थी। जो है समय पर जो है व्यवस्था नहीं बन पाई, प्रशासन नहीं पहुंच पाया, तो उनको भी लापरवाही का सामना जरूर करना पड़ा। फिलहाल जिला उपायुक्त है वर्षा खंगनवाल, वो मौके पर भी पहुंची है और गांव में पंचायत भी चली हुई है। और जो गांव वाले हैं उन्होंने शासन और प्रशासन से उचित मुआवजे की मांग की है। उसके बाद ही मृतकों के शव का पोस्टमार्टम जर्जर नागरिक कराया जाएगा। ठीक है सुमित, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। आप जुड़े रहे लिविंग इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। हमारा हरियाणा।